आपका ट्रेड टेक्सचर में आज हम बात करते हैं केनरा बैंक की। केनरा बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है दोस्तों। जो नंबर दिए गए हैं वो करोड़ में दिए गए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं नंबर कैसे रहे। सबसे पहले हम कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं। अगर हम कंपनी की टोटल इनकम देखते हैं, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 35,630 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में कंपनी की इनकम रही थी 38,006 करोड़ की और इस क्वार्टर में कंपनी की इनकम रही है 37,430 करोड़ की। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर कंपनी की इनकम के बारे में बात करते हैं, ईयर टू ईयर अगर हम देखते हैं अप्रोक्सीमेट 5% से बढ़ती हुई नजर आ रही है। बट अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे इनकम गिरती हुई नजर आ रही है 1.5% के आसपास। अब हम कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखते हैं, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस था 28,722 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस था 30,241 करोड़ का और इस क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंस रहे हैं 29,516 करोड़ का दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं कंपनी की इनकम बढ़ी है तो खर्चे भी बढ़े हैं। बट अगर हम ईयर टू ईयर बात करते हैं, कंपनी का जो खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 2.5% से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बट क्वार्टर टू क्वार्टर जो है खर्चे गिरते हुए कम हो रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 2.5%। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा है कंपनी के लिए, एक्सपेंस कम रहे। अब बात करते हैं कंपनी की टोटल प्रॉफिट के बारे में। अगर हम कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 3790 करोड़ का दोस्तों। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 4188 करोड़ के आसपास का और इस बार जो कंपनी का प्रॉफिट रहा है 4214 करोड़ का दोस्तों। दोस्तों अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, ईयर टू ईयर जो प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अप्रोक्सीमेट 10% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 0.6% से प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कंपनी की ईपीएस के बारे में दोस्तों। लास्ट ईयर में जो कंपनी का ईपीएस था 20 रुपये 89 पैसे। अगर हम बात करते हैं वो ईपीएस इसलिए ज़्यादा नजर आ रहा है दोस्तों, या इसके बाद कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को जो है 1:5 में जो है स्प्लिट दिया था। तो अगर हम इसको स्प्लिट करके देखते हैं तो ईपीएस हो जाता है 4.178 के आसपास और इस क्वार्टर में है कंपनी का ईपीएस 4.65। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो 10% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ईपीएस। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करते हैं 0.65% से ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कंपनी के एनपीए की। जो टोटल एनपीए है कंपनी का, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो अपना एनपीए था वो 4.39% था। पिछले क्वार्टर में जो एनपीए था वो 3.73% था और इस बार जो एनपीए रहा है 3.34%। तो दोस्तों यहाँ ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर भी एनपीए गिरता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं एनपीए क्वार्टर टू क्वार्टर पर। अगर हम लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखते हैं 1.32% था एनपीए, जो गिर के अब रह गया है 0.89% और पिछले क्वार्टर में जो एनपीए था वो 0.99%। तो दोस्तों क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर भी गिरता हुआ नजर आ रहा है एनपीए यहाँ पर। तो दोस्तों अगर हम ऑल ओवर देखते हैं कंपनी के नंबर बहुत अच्छे रहे। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक साल में जो रिटर्न दिया है अप्रोक्सीमेट माइनस में दिया है 3% के आसपास। तो ये थे अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट दोस्तों।